गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजू कंवर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपको कौन सी बुक रेफर करनी है। तो रेफरेंस बुक्स हैं। द वेरी फर्स्ट बुक इज त्यागराजन विश्वनाथन। त्यागराजन में आपको सारा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा त्यागराजन बुक में। सेकेंड इज कंप्यूटर नेटवर्क्स की टेनेनबॉम बुक। त्यागराज एक्चुअली कुछ कंसेप्ट है आपकी टेलीकम्युनिकेशन की, जैसे कि लैन मैन वैन, इनकी टोपोलॉजीज के बारे में डिटेल में आपको मिलेगा कंप्यूटर नेटवर्क की किसी बुक में। तो आप टेनेनबॉम रेफर कर सकते हैं, फ्रोजन रेफर कर सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क की बुक रेफर कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सब्जेक्ट में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इस सब्जेक्ट में बेसिकली हमें टेलीफोन सेट में किस तरह से कम्युनिकेशन होता है वो पढ़ना है हमें, कि टेलीफोन सेट में कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, किस तरह से स्विचिंग होती है, क्या कंसेप्ट उसमें यूज़ होते हैं, आप सैम्पल्स कैसे सेंड करते हैं आगे, कैसे नोड्स का आपस में कनेक्शन होता है, स्विचिंग ऑफिस क्या होता है, स्विचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रेड ऑफ सर्विस डिस्कस करेंगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, अलग अलग तरह, ये सारा जो है आपका टेलीकम्युनिकेशन सब्जेक्ट में कवर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन की हिस्ट्री क्या है। टेलीकम्युनिकेशन की हिस्ट्री है कि सबसे पहले 1837 में टेलीग्राफी का इन्वेंशन हुआ था ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। उसके बाद 1845 में फ्रांस में टेलीग्राफी का इन्वेंशन हुआ। तो सबसे पहले जो इसका बर्थ मार्क था टेलीकम्युनिकेशन का वो था, टेलीग्राफी से शुरुआत हुई थी इसकी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। अब जो बूम आया टेलीकम्युनिकेशन में, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई वो थी कि ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया, इन्वेंशन किया टेलीफोन सेट का। तो बेल इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन सेट। उन्होंने मार्च 1876 में टेलीफोन सेट का इन्वेंशन किया और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि टेलीफोन कनेक्शन की पॉइंट टू पॉइंट लिंक से वो किस तरह से आपस में उनका कनेक्शन होगा, वो अपने टेलीफोन सेट के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करके उन्होंने बताया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। इसके बाद से ही टेलीफोन सेट की शुरुआत हो गई और धीरे धीरे आगे सब कुछ इसमें होने लगा। तो हम देखते हैं जो ग्राहम बेल ने डेमोन्स्ट्रेट दिया था एंटिटीज के बीच में आपस में कनेक्शन का, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टेलीकम्युनिकेशन की कुछ फंडामेंटल चीजें पढ़ते हैं कि सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, सब्सक्राइबर क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फिगर बनाया है यहाँ पे। इस फिगर में क्या है, देखिए दो टेलीफोन हैंडसेट आपको दिख रहे हैं, ए और बी। तो हमारे पास दो यूजर्स हैं। सपोज एक यूजर है, एक सिटी में एक यूजर दूसरे सिटी के दूसरे यूजर से बात करना चाहता है। सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एक सिटी में एक यूजर दूसरे सिटी में दूसरे यूजर से बात करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपना टेलीफोन सेट उठाएगा और कॉल ओरिजिनेट करेगा, फोन लगाएगा अपना टेलीफोन उठाकर। अब जो रिंग जाएगी वो दूसरे सब्सक्राइबर को जाएगी जो कि दूसरे सिटी में बैठा है, यानी बी को। ए ने फोन किया बी को, तो ए ने कॉल किया और बी ने उठाया। जैसे बी ने उठाया दोनों की आपस में बातचीत शुरू होगी। जब तक ए को बी से बात करनी थी आपस में दोनों ने बातचीत की और वापस फोन रख दिया। तो सोर्स क्या है, व्हाट इज सोर्स? स्टूडेंट सोर्स है जहां से आपकी कॉल की शुरुआत हो रही है। सोर्स मीन्स जहां से कॉल की शुरुआत हो रही है वो है सोर्स। डेस्टिनेशन, कहां तक, किसको कॉल लगाया था। तो सपोज आपने जिसको भी कॉल लगाया था वो आपका डेस्टिनेशन हो गया। तो सोर्स और डेस्टिनेशन ये चीज क्लियर हो गई। सोर्स यानी जहां से कॉल की शुरुआत हुई, डेस्टिनेशन जिसको कॉल कर रहे हैं। अब एक और चीज आती है सब्सक्राइबर। व्हाट इज, हम टेलीफोन कम्युनिकेशन की भाषा में सब्सक्राइबर बोलते हैं कि हमारे पास 10 सब्सक्राइबर है, 20 है। हम यूजर्स नहीं कहते हैं, सब्सक्राइबर लोगों के बारे में ही कहा जाता है कि सब्सक्राइबर वो लोग हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो हम उन्हें सब्सक्राइबर कह जाते हैं क्योंकि जिन्होंने टेलीफोन नेटवर्क को सब्सक्राइब किया है,
जिन्होंने उसका पैसा भरा है और उनके पास वो सुविधा उपलब्ध है, जिन्होंने कनेक्शन लिया आपस में, वो ही बात कर सकते हैं, दूसरे लोग तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सभी की बात नहीं करेंगे, या पीपल की बात नहीं करेंगे, लोगों की बात नहीं करेंगे, ओनली सब्सक्राइबर, जिन्होंने टेलीफोन के लिए सब्सक्राइबर किया एक्सचेंज से। तो पहला पॉइंट आता है आपके कॉलिंग सब्सक्राइबर क्या है। कॉलिंग मीन्स वो सब्सक्राइबर जिसने कॉल इनिशिएट किया है, कॉल लगाया है। अब कॉल सब्सक्राइबर डेस्टिनेशन पे जो है, यानी जिसको फोन लगाया गया है, तो जिसको आपने कॉल किया है वो है आपका कॉल्ड सब्सक्राइबर। तो सोर्स और डेस्टिनेशन तो क्या हो गए, कम्युनिकेटिंग एंटिटीज हो गई आपकी, कि जहां से कॉल लगा था और जिसको कॉल किया था। अब कोई लगा रहा है तो जो लगा रहा है वो कॉलिंग सब्सक्राइबर, जिसको लगा रहा है वो कॉल्ड सब्सक्राइबर। तो ये चीज क्लियर हो गई, 4 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, सोर्स, डेस्टिनेशन एंड सब्सक्राइबर, कॉलिंग सब्सक्राइबर एंड कॉल्ड सब्सक्राइबर। अब हम देखते हैं ग्राहम बेल ने जो पॉइंट टू पॉइंट टेलीफोन कम्युनिकेशन बताया था, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं फिगर के साथ। तो स्टूडेंट्स, जो ग्राहम बेल ने डेमोन्स्ट्रेट किया था टेलीफोन सेट में पॉइंट टू पॉइंट टेलीफोन कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, वो मैंने एक एग्जांपल से यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम इनको कनेक्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनको आपस में जोड़ना है हमें। हमें फुली कनेक्टेड नेटवर्क बनाना है, हमें एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जिसमें हर कोई आपस में एक दूसरे से जुड़ा हो, हर कोई आपस में एक दूसरे से बात करने के कैपेबल हो। ऐसा नहीं हो कि आप किसी एक को फोन लगा सकते हैं लेकिन दूसरे के लिए फोन लगाने के लिए आपको किसी तीसरे की मदद लेनी पड़े। तो अगर आपको तीसरे की मदद लेनी पड़ती है तो वो फुली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं होगा। तो अब मैंने यहाँ पे 5 एंटिटी मैंने बताई थी आपको, कम्युनिकेशन एंटिटी, सोर्स, डेस्टिनेशन जो थे। तो अभी अगर एक ही सब्सक्राइबर को दूसरे से बात करनी तो 2 एंटिटी सफिशिएंट थी। अब मैंने एक एग्जांपल लिया 5 एंटिटी का, यानी मेरे पास 5 सब्सक्राइबर है। 1 2, तो फिगर 1 में आप देखिए 1 2 3 4 5 जो डॉट्स बनाए मैंने, यानी मेरे पास 5 सब्सक्राइबर है। अब ये 5 सब्सक्राइबर आपस में एक दूसरे से हमको इस तरह से नेटवर्क बनाना है कि सभी सब्सक्राइबर एक दूसरे से जुड़ जाए। तो देखिए फिगर 2 में देखिए मैंने क्या किया, 1 से शुरुआत की है कि सब्सक्राइबर नंबर जो 1 है वो सभी से बात कर सके आपस में। तो उसको 2 से जोड़ दिया मैंने, 3 से जोड़ दिया, 4 से जोड़ दिया, 5 से जोड़ दिया। तो मेरे पास 4 लाइन्स आ गई इस तरह से। फिगर 2 क्लियर है। सब्सक्राइबर आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक सब्सक्राइबर ले लीजिए, उसको सबसे जोड़ दीजिए। तो मैंने सब्सक्राइबर 1 से शुरुआत की है, 1 को 2 से जोड़ना है, फिर 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से। तो 1 जो है मेरा वो सबसे आपस में कनेक्ट हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि सेकंड सब्सक्राइबर पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट फिगर 3, अब मेरा जो 2 नंबर सब्सक्राइबर है उसको मुझे सबसे जोड़ना है। तो 1 तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है सबसे, 1 2 से और 1 3 से। तो मैंने फिगर नंबर 3 में क्या किया स्टूडेंट्स, देखिए फिगर नंबर 3 में मैंने क्या किया कि 2 नंबर सब्सक्राइबर जो है उसको सबसे जोड़ना है मुझे। तो 2 को 3 से जोड़ दिया, 2 को 4 से जोड़ दिया, 2 को 5 से जोड़ दिया, और 2 1 से ऑलरेडी पहले कनेक्टेड था। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर में मुझे क्या करना है, अब मेरे को सब्सक्राइबर 3 लेना है। तो सब्सक्राइबर 3 को सभी से जोड़ना है, 3 को 4 से, 5 से, सभी से जोड़ना है। तो नेक्स्ट फिगर 4 में स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, सब्सक्राइबर 3 को 2 से जोड़ा, 5 से जोड़ा, 4 से जोड़ा, 1 से ऑलरेडी जुड़ा हुआ था ये। इस तरह से मेरे सारे कनेक्शंस हो गए। अब मेरा 4 नंबर सब्सक्राइबर, 4 नंबर को 1 से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है, कनेक्शन जो बाकी रहा है वो 4 का 5 से रहा है। तो लास्ट फिगर 5 में मैंने क्या किया कि आपका जो कनेक्शन है वो कर दिया, 5 से जोड़ दिया। तो अब जो मेरे पास ये फिगर 5 आया है, ये एक फुली कनेक्टेड नेटवर्क का फिगर है। इसका मतलब इसमें हर एंटिटी एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है।
तो आप क्लियरली देख रहे हैं इस डायग्राम में कि हर एंटिटी आपस में एक दूसरे से जुड़ गई है, एक फिगर बन गया है। अब मुझे एक फॉर्मूला निकालना है। ये तो मैंने छोटी कम एंटिटी ली थी, तो मैंने इसको कनेक्शन करके आपस में आपको बता दिया, नहीं 5 सब्सक्राइबर है। लेकिन किसी भी एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता है कि 5 ही सब्सक्राइबर होंगे, वहाँ हमारे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। तो हम अब स्टूडेंट्स देखिए, जो अभी हमने फिगर बनाया इसमें क्या होगा, 5 एंटिटी थी। इस डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है आपको। 5 सब्सक्राइबर अगर आपस में एक दूसरे से सभी कनेक्ट होना चाहेंगे तो उसके लिए मुझे कितने लिंक्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस फिगर से काउंट किया है, हमें पता चला कि 10 लिंक्स की जरूरत पड़ेगी अगर मेरे पास 5 एंटिटी है तो। लेकिन किसी भी एक्सचेंज में 5 एंटिटी तो होंगी नहीं, वहाँ पे 100, 200, 1000 जैसे जैसे एक्सचेंज की कैपेसिटी बढ़ेगी उस तरह से सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो जब मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तब मैं फिगर से ये कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी कि मुझे कितने लिंक्स की ज़रूरत है। लिंक्स मतलब आपस में कितने कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो स्टूडेंट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया था, फर्स्ट सब्सक्राइबर को सबसे जोड़ा। यहाँ पर मेरे पास जब 5 एंटिटीज थी, यानी 5 जब एंटिटी थी, तो मुझे कितने कनेक्शंस लगे, एक को 2 से जोड़ा, एक को 3 से जोड़ा, एक को 4 से, एक को 5 से। यानी कि पहले सब्सक्राइबर को जोड़ने के लिए नंबर ऑफ लिंक्स मुझे चाहिएंगे n-1, यानी 5 - 1 4। तो जब मैंने एक नंबर सब्सक्राइबर को 2 से जोड़ा, 3 से जोड़ा, 4 से जोड़ा, 5 से जोड़ा, तो मुझे 4 लिंक्स की जरूरत पड़ी केवल। अब मुझे 2 को जोड़ना है बाकी बचे हुए से, तो 1 और 2 के बीच में ऑलरेडी कनेक्शन था पहले, तो मेरा एक लिंक कम हो गया। तो पहले 4 लिंक की जरूरत थी, यानी n-1। तो अब 2 नंबर सब्सक्राइबर को 3 से, 4 से और 5 से, 3 से ही जोड़ना है। यानी कि अब जो मेरा लिंक हो गया n-2, यानी कि अब केवल 3 लिंक की जरूरत पड़ेगी। अब जब मैं तीसरे नंबर सब्सक्राइबर में आ गई तो मुझे n-3, क्योंकि 2 लिंक को ही जोड़ना है, 3 को 4 से और 3 को 5 से। 4 पे आ गई तो एक ही जोड़ना है n-4। तो इस तरह से अगर कोई बड़ा नेटवर्क है जिसमें ज़्यादा एंटिटीज़ हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका नंबर ऑफ L इज नंबर ऑफ लिंक्स। तो नंबर ऑफ लिंक्स का फॉर्मूला हो जाएगा n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस n-4 प्लस n-5 डॉट डॉट एंड सो ऑन। n हमें पता नहीं है कि n कितना है, n 5, 10, 50, 1000, 10,000, 20,000, जितना आपके एक्सचेंज के पास सब्सक्राइबर होंगे उतना हो सकता है। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ लिंक्स का फॉर्मूला आ गया n इंटू n-1/2। अब आप कुछ नहीं करेंगे, आपको मैं एंटिटीज दूंगी और आपको उसके बीच का लिंक्स बताने के लिए सिंपल इसके अंदर n की वैल्यू रखनी है और नंबर ऑफ लिंक्स आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आता है कि फुली कनेक्टेड नोड के लिए कितने नंबर ऑफ लिंक्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है n इंटू n-1/2। तो स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्मूले में हम नंबर ऑफ लिंक्स अपने वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है। तो अभी जो हमने 5 एंटिटीज के साथ लिया था, फिगर से कैलकुलेट किया था, 10 लिंक्स आ रहे हैं। अब हम इस फॉर्मूले में डालकर देखेंगे कि क्या 10 लिंक्स वाकई हमारे आ रहे हैं या नहीं। तो आपने n की जगह यहाँ पे 5 पुट किया, 5 इंटू 5 - 1/2, 5 इंटू 4/2 दैट इज 10। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मेरा कि अगर 5 एंटिटी मेरे पास है तो मुझे 10 लिंक्स की, यानी 5 अगर सब्सक्राइबर मेरे पास है तो आपस में उनको जोड़ने के लिए मुझे 10 लिंक्स की जरूरत पड़ेगी। 10 लिंक्स बनाने पड़ेंगे आपस में, तभी वो पांचों एक दूसरे से बात कर पाएंगे। अब अगर मेरा सब्सक्राइबर 10 कर दिया मैंने, सपोज n10 ले लिया, तो मेरे फॉर्मूले में पुट कीजिए वैल्यू आप, L इज इक्वल टू 10 इंटू 10 - 1/2। तो ये आ गया 10 इंटू 9/2 दैट इज 45। यानी कि अगर 10 सब्सक्राइबर मेरे पास हैं, 10 एंटिटी है, 10 सब्सक्राइबर है, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए मुझे कितने लिंक्स चाहिएंगे, 45 लिंक्स। तो आप देखिए जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेरे लिंक्स भी बढ़ रहे हैं। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा सब्सक्राइबर, अगर किसी एक्सचेंज ज़्यादा सब्सक्राइबर हैंडल करता है तो उसको लिंक्स भी ज़्यादा बिछाने पड़ते हैं, यानी टेलीफोन सेट के बीच के लिंक्स।
आपस में कनेक्शंस जो होंगे वो इतने बढ़ाने पड़ेंगे, तभी वो सभी आपस में एक दूसरे से बात कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर आप 10n को 1000 लेते हैं तो कितना आता है आपका आंसर? तो 1000 अगर आप लेते हैं तो कितना आएगा? 1000 का सीधा लाख लिंक्स बन जाते हैं करीबन। तो अगर आप 1000 लिंक भी लेते हैं तो करीबन 1 लाख लिंक चाहिए। तो अब आप देखिए आपका हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है, तो वो हम आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे के टॉपिक्स बचे हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू।